नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के ताजा संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा-जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना और इन खबरों पर अपनी विशेष राय, विशेष नजर और चर्चा के साथ मेरे साथ मौजूद हैं खेल पत्रकार, खेल विशेषज्ञ सचिन। स्वागत है आपका। धन्यवाद नवीन। नजर अब तक की खास खबरों पर। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में दिल्ली का सामना चेन्नई से। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय महिला पहलवान अंशु और सोनम मलिक ने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। हॉकी में FIH प्रो लीग में कल भारत का सामना ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में रोइंग का खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। आईपीएल क्रिकेट के दूसरे मैच में आज शाम अब से कुछ देर बाद चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। फिलहाल टॉस जीतकर दिल्ली ने गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब से कुछ देर बाद यानी 7:30 पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में यह मैच होगा। लेकिन मैच में क्या कुछ होगा उससे पहले हम सुनते हैं मनीषा को। इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले में अब से कुछ देर बाद 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और पिछले साल की फाइनलिस्ट दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगी। आज के मैच को दोनों टीमों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और ऋषभ पंत के बीच की टक्कर के तौर पर भी देखा जा रहा है। चेन्नई की टीम में मोइन अली के अलावा उसके अन्य शीर्ष बल्लेबाजों ने बहुत कम मैच खेले हैं, इसलिए उन्हें लय हासिल करने में वक्त लग सकता है। मैच में दिल्ली के 3 प्रमुख गेंदबाज प्लेइंग 11 से बाहर रहेंगे। तेज गेंदबाज कसिगो रबाडा और एनरिच नॉर्किया अभी क्वारंटाइन होने के कारण इस मैच में नहीं खेलेंगे। दोनों साउथ अफ्रीका से आए हैं और नियम के मुताबिक उन्हें 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहना है। वहीं अक्षर पटेल हाल ही में कोरोना संक्रमित हुए थे, लिहाजा उनका खेलना संदिग्ध है। इसी तरह चेन्नई के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी इस मैच में नहीं खेलेंगे। एनगिडी भी रबाडा और नॉर्किया के साथ ही भारत आए हैं। चेन्नई की टीम अपने होम ग्राउंड चेपक स्टेडियम पर स्पिन फ्रेंडली पिच बनाती थी और उसकी रणनीति संभल कर खेलते हुए 150-160 रन पहुंचने की होती थी। वानखेड़े में ये रणनीति टीम पर भारी पड़ सकती है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स अधिक आक्रामक अंदाज में खेलती है और यहाँ की पिच उसके खिलाड़ियों के बैटिंग स्टाइल के लिए अधिक अनुकूल हो सकती है। आज की पिच की बात करें तो ये बल्लेबाजों के लिए मददगार हो सकती है। आज के इस मैच में टॉस की भी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए ज्यादातर टीम 160 से 180 तक का स्कोर ही कर पाई है। ऐसे में कम लक्ष्य का पीछा करना टीम के लिए आसान होगा। दिल्ली और चेन्नई के बीच हुए मैचों के रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक हुए 23 मुकाबलों में चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है। चेन्नई ने 15 मैच जीते हैं, वहीं दिल्ली की टीम 8 मैच ही जीत सकी है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स स्कैन। सचिन, आज का मुकाबला 2 कप्तानों के बीच बहुत अहम मुकाबला है। जी बिल्कुल नवीन। देखिए, एक तो धोनी के लिए तो इसलिए अहम है क्योंकि पिछली बार आईपीएल में धोनी वो करिश्मा नहीं दिखा पाए अपनी कप्तानी से टीम के लिए, जिसके लिए वो जाने जाते थे। कई बार की चैंपियन टीम लगातार फाइनल में पहुंचाने का जिसको श्रेय उनको मिलता रहा, वो टीम बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ाई और 7वें नंबर पे रही। तो एक तो धोनी के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी टीम को पिछली बार जो गलतियां हुई हैं उससे बचाएं और एक अच्छी शुरुआत करें। वहीं जो आप बात कह रहे हैं वो ऋषभ पंत की, क्योंकि उनको कप्तानी मिली है और वो धोनी के अनुसरण करना चाहते हैं, इस तरीके से कहा जाए, क्योंकि वो भी विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और एक आतिशी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। तो एक उनको माना भी जा रहा है कि वो ही धोनी के उत्तराधिकारी हैं और पिछली कुछ सीरीज में, अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में उन्होंने इस बात को दिखाया भी है नवीन। तो लेकिन बतौर कप्तान ये उनके लिए पहला एक बड़ा टूर्नामेंट होगा, क्योंकि जो कप्तान थे वो चोटिल होने की वजह से इस पूरी टूर्नामेंट में नहीं है, इसलिए ऋषभ पंत को जिम्मेदारी दी गई है। तो निश्चित तौर पे बहुत ही रोमांचक होने वाला है, क्योंकि हालांकि रवि शास्त्री ने भी ये बोला है कि हमें जो है स्टंप माइक पे ध्यान देना होगा, क्योंकि दोनों ही विकेट कीपर हैं, दोनों ही कप्तान, और जब ये अपने पीछे जब खड़े होते हैं विकेट के पीछे, तो कुछ ना कुछ अपने खिलाड़ियों को बोलते रहते हैं उत्साहित करने के लिए या सामने वाले खिलाड़ियों को कुछ ना कुछ बताने के लिए। तो ये बड़ा रोमांचक भी होता है सुनना उनको। सचिन, प्लेइंग 11 पर अगर हम नजर डालें दिल्ली में पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, हेटमायर और मार्क स्टोनिक्स, यानी कि शुरू के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बल्लेबाज बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी निश्चित तौर पे। लेकिन उसके बावजूद भी गेंदबाजी करने का फैसला किया। क्या ये बड़ा स्कोर नहीं बना पाते या फिर ये लक्ष्य का नहीं? अभी जैसे रिपोर्ट में भी हम लोग सुन रहे थे नवीन को,
वहां पे पहले अगर जो टीम बल्लेबाजी करेगी और एक बड़े स्कोर तक वो नहीं पहुंचती है तो दूसरी टीम के लिए वो आसान हो जाता है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों का वो लाभ लेना चाहती होगी दिल्ली की टीम। और पहला मैच है नवीन, अभी कुछ भी नहीं मालूम है, अभी विकेट के मिजाज के बारे में भी बहुत नहीं जानते हैं, क्योंकि इस बार सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप होम ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हैं। तो कुछ ही चुनिंदा ग्राउंड है जहां पे सब टीमों को अपने अपने मैच खेलने हैं, तो वो किस तरीके के बने। अभी हमने जो कल मैच हुआ उसमें भी देखा कि जो विकेट था वो थोड़ा अलग तरीके का था, जिसकी वजह से उस बंबई की टीम जो चैंपियन टीम है उसको थोड़ा सा मुश्किल पेश आई। तो उसकी चर्चा बाद में नवीन, लेकिन जो अभी हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि यही सोचते हुए ये फैसला लिया गया होगा। और सचिन, दोनों ही टीमों ने 9 बल्लेबाज उतारे हैं, जिनमें से 2 ऑलराउंडर हैं, बाकी यानी कि 7 जो है कंप्लीट बल्लेबाज उतारे हैं। एक लंबा और एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। हाँ, बिल्कुल 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 नवीन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में फॉफ डु प्लेसिस है, ऋतुराज गायकवाड है, मोइन अली, सुरेश रैना और अंबाती रायडू। यहां पे जो चेन्नई की टीम है थोड़ी सी कमतर नजर आती है अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो। नहीं, चेन्नई की टीम के साथ दिक्कत यह है कि उनके पास जो खिलाड़ी हैं बहुत सीनियर हैं और इनमें से कई खिलाड़ी बहुत लंबे समय से मैदान में उतरे भी नहीं है। जिस तरीके से अगर हम रैना की बात करें तो रैना पिछली बार आईपीएल में नहीं खेले थे नवीन, और अपने कुछ निजी कारणों की वजह से वो लौट आए थे और उसके बाद उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया था। तो अब वो लेकिन इस बार टीम के साथ हैं, तो निश्चित तौर पे वो किस तरह की लय में होंगे ये देखना एक दिलचस्प होगा, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर आप क्रिकेट से दूर रहते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी नहीं खेल रहे हैं और आप पिछली बार आईपीएल में भी नहीं खेले थे, जो कि बहुत कम समय पहले ही हुआ था, क्योंकि ये आईपीएल वो आईपीएल नहीं है जो 1 साल के बाद आया हो, ये आईपीएल बहुत जल्दी आ गया है नवीन। तो मुझे लगता है कि ये सब चुनौतियां होंगी चेन्नई टीम के साथ। रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों के जो 8 ओवर यानी 4 बॉलर 4 ओवर उस तरफ से, 4 ओवर इस तरफ से देखने वाले होंगे। जी, बिल्कुल। किस तरह से गेंद को घुमाते हैं, किस तरह से बॉलिंग या परेशान करते हैं। निश्चित तौर पे देखिए, ये जो स्पिनर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छी तरीके से दोनों टीमें करना चाहेंगी, क्योंकि ये जो विकेट है बल्लेबाजों के तो अनुकूल होगा ही होगा, लेकिन बाद में मुझे लगता है कि ये कुछ स्पिनरों को भी मदद मिलेगी। चेन्नई की ओर से अगर ब्रेवो का नंबर आता है खेलने का तो कितने रन, एक भविष्यवाणी, मतलब आप टीम के लिए बात कर रहे हैं या व्यक्तिगत स्कोर का? व्यक्तिगत स्कोर में कितना बना सकते हैं? खूब बड़ा मुश्किल है, पहला मैच है, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर वो दे सकते हैं। मुझे 40 तक आप अगर उनको माने तो ये टीम एक अच्छे टोटल तक पहुंच सकती है। सचिन, जिस तरह की बल्लेबाजी इस समय दिल्ली कैपिटल्स के पास है, उसको देखते हुए चेन्नई टीम को लगभग कितना स्कोर करना चाहिए? मुझे लगता है कि 190 से कम तो नहीं करना चाहिए। अगर 190 से कम वो करते हैं तो निश्चित तौर पे वो कहीं ना कहीं मुश्किल में होंगे। हाँ, 100 से 90 का स्कोर कम करते हैं तो फिर कल का जो है, कल की तरह जो मैच हुआ था वैसे एक रोमांचक मैच हो जाएगा। बिल्कुल। कल के मैच की बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के पहले मैच में कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने मुंबई इंडियंस को एक रोमांचक मुकाबले में 2 विकेट से हरा दिया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में यह मैच खेला गया और निर्धारित 20 ओवर में 159 रन बनाए मुंबई ने, और जवाब में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने 160 रन बना लिए और आखिरी बॉल पर जीत दर्ज की, जो ये दिखाता है कि आने वाले आईपीएल मैच कितने रोमांचक होंगे। निश्चित तौर पे अब देखिए ना कि जो आप अभी बात कर रहे थे रनों की, कि ऐसा नहीं है कि मुंबई टीम बहुत किसी ऐसी स्थिति में थी, लेकिन जो हर्षल पटेल हैं जिनको मैन ऑफ द मैच भी दिया गया और इस मैच के लिए माना जा सकता है कि वो सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे, मैन ऑफ द मैच रहे, उनका जो प्रदर्शन था उसने इस मैच को पलटने में बहुत भूमिका निभाई। जब उनको गेंद थमाई गई है 16वें ओवर में तो 3 विकेट पे 127 रन थे मुंबई के, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने ईशान किशन, हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, पोलार्ड अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और लग रहा था कि वो 190 तक टीम पहुंचेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया और देखिए खेल जो है पूरी तरीके से बदल गया। 4 ओवर में 5 विकेट। जी बिल्कुल, और लास्ट ओवर में मात्र उन्होंने 1 रन दिया। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपको कुछ नहीं मालूम होता है, जब रन बहुत से आने चाहिए और वहां पे रन ना मिले तो जाहिर सी बात है कि टीम के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आईपीएल 2020 फॉर्मेट का मैच है। 2020 फॉर्मेट के मैचों में जनरली ये सामान्य तौर पर माना जाता है कि बल्लेबाजों का मैच है, लेकिन अगर आपकी तकनीक सही है तो आप वही कर सकते हैं जो पटेल ने किया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। देखिए, पटेल तो बहुत दिनों से इस कोशिश में थे कि उनको कुछ ऐसा मौका मिले, लेकिन पटेल को ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा था। वो हमेशा जो है वो एक कहना चाहिए कि वैकल्पिक गेंदबाज के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। पिछले सीजन में मात्र उन्होंने 5 मैच खेले, दिल्ली ने उनको
छोड़ दिया एक तरीके से, लेकिन आरसीबी ने उनको पकड़ा और आरसीबी ने सबसे अच्छी बात उनके लिए ये रही कि उनको अपने मुख्य अग्रिम पंक्ति में रखा, यानी कि आपको प्लेइंग 11 में आपको उन्होंने माना कि आप खेलेंगे और जो उन्होंने उस पर भरोसा जताया, ये बहुत बड़ी चीज है नवीन, जो कल देखने को मिला कि भाई किस तरीके से कोई खिलाड़ी अगर आप भरोसा जताते हैं, खासतौर से कप्तान और टीम, तो वो किस तरीके से निखर के सामने आ सकता है। यानी उन्होंने अपनी काबिलियत जो थी वो दर्ज की है। नहीं, निश्चित तौर पे देखिए 10 साल से वो आईपीएल में खेल रहे थे, लेकिन ये है कि उनको कभी बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले थे। पिछले 5 सालों में मात्र 18 मैच खेले थे इस खिलाड़ी ने। वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में आप हरियाणा की तरफ से वो कप्तानी करते हैं, हरियाणा की, वैसे वो गुजराती खिलाड़ी हैं, सानंद में पैदाइश हुई है, वहां से वो खेलते रहे, लेकिन वहां की सीनियर टीम में उनको मौका नहीं मिला तो वो हरियाणा आ गए, यहां से वो लगातार खेल रहे हैं। आईपीएल में भी 2010 से ही वो जुड़े हुए हैं, अलग अलग टीमों से खेलते रहे। पिछली बार दिल्ली से जुड़े रहे थे, दिल्ली ने उनको छोड़ दिया, आरसीबी ने उनको लपक लिया और देखिए किस तरीके से उन्होंने अपना जो है, अब जलवाही कहेंगे इसे, क्योंकि आप 5 विकेट ले रहे थे छोटे फॉर्मेट में, तो इसको आप कहेंगे कि एक जलवेदार प्रदर्शन था। सचिन, कल के मैच में आरसीबी से कहां गलती हुई जो मैच इतना रोमांचक हो गया और आखिरी ओवर में आखिरी गेंद तक चला? नहीं, गलती तो देखिए आप नवीन कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी भी आपके ऊपर दबाव बना रहा है, आपको भी उसमें से मौके निकालने हैं, है ना। तो ये दोनों तरफ से होता है। रोहित ने भी माना कि हमारी तरफ से भी कुछ कमियां रह गई, विराट ने जीतने के बाद भी माना कि अभी हमें बहुत से सुधार करने हैं। जबकि जो बात आप अभी दिल्ली के लिए कह रहे थे, इनके लिए भी यही कहा जाता था, आरसीबी के लिए, कि ये एक बल्लेबाजों की टीम है, लेकिन कल गेंदबाजी ने इसमें कमाल दिखाया। क्रिकेट के बाद अब बात कुश्ती की। भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और सोनम मलिक कजाकिस्तान के अलमाटी में खेले जा रहे एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर्स के फाइनल में पहुंच गई हैं और इसके साथ ही दोनों पहलवानों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है, जबकि पुरुष पहलवानों को अपने अपने मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जुलाई-अगस्त में होना है। सुनते हैं अतहर की रिपोर्ट। कजाकिस्तान के अलमाटी में खेले जा रहे एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर्स टूर्नामेंट के फाइनल में भारतीय महिलाओं ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए टोक्यो ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर लिया है। अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम जबकि सोनल मलिक ने 62 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में स्थान पक्का कर ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। अब फाइनल में अंशु का मुकाबला मंगोलिया की खोंगोरजुल बोल्दसाइखान से होगा, जबकि 62 किलोग्राम के फाइनल में सोनम का सामना चीन की जियालोंग से होगा। इससे पहले भारत की विनेश फोगाट ने 2019 विश्व चैंपियनशिप के माध्यम से 53 किलोग्राम वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल किया है। वहीं पुरुषों में भारत के ग्रीको रोमन पहलवान गुरप्रीत सिंह क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में हार गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने का मौका गंवा दिया। गुरप्रीत ने रियो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता कोरिया के हियोनबु किम को 12-1 से हराकर टूर्नामेंट में अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन सेमीफाइनल में उन्हें किर्गिस्तान के अखजोल माखमुदोव ने 8-2 से हरा दिया। हर भार वर्ग में 2 फाइनलिस्टों को ओलंपिक कोटा हासिल होगा। भारत के अन्य 4 ग्रीको रोमन पहलवानों को भी हार का सामना करना पड़ा और ये सभी पहलवान सेमीफाइनल में हार गए। ज्ञानेंद्र को किर्गिस्तान के जोलामन शारशेम्बकोव के हाथों 1-6 से, आशु को ईरान के मोहम्मद रजा गेराई से 0-9 से, एशियाई चैंपियन सुनील कुमार को कजाकिस्तान के नूर सुल्तान तुरिसनोव से 5-9 से और नवीन को कोरिया के मिनसियोक किम के हाथों 1-7 से हार का सामना करना पड़ा। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन। सचिन, एक बार फिर भारतीय महिला पहलवानों ने दिखा दिया कि हम ज्यादा दमखम रखते हैं बजाय कि पुरुषों के। निश्चित तौर पे नवीन, और देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही कम उम्र के दोनों पहलवान हैं। 19 साल की हैं अंशु, और सोनम जो है मात्र 18 साल की हैं। और सोनम ने जो है वो साक्षी मलिक का एक तरीके से रास्ता ओलंपिक में जाने का बंद कर दिया। तो ये एक बड़ी बात है कि जो आपकी पिछले ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान थी, आपको उसकी जगह एक ऐसी पहलवान मिल गई है जो अपना दमखम दिखा रही है, और अभी उनकी उम्र भी बहुत कम है नवीन। तो हम मान के चलते हैं कि ये भविष्य में हमारे लिए बहुत बड़ी सफलताएं और भी हासिल कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का जो प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। और अंशु के साथ एक अच्छी चीज मैं आपको ये बताऊं कि वो चोटिल हो गई थी मार्च में, और रोम के अंदर विश्व रैंकिंग सीरीज में खेल रही थी, कांस्य पदक मुकाबले में तक पहुंच गई थी, लेकिन वो वहां हट गई इसीलिए क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे लिए आगे एक बड़ी चुनौती आने वाली है। अगर मैं वहां पे खेलती हूं और वहां जीत दर्ज करती हूं तो मैं टोक्यो ओलंपिक तक का रास्ता बना सकती हूं। और उन्होंने तब हटना मंजूर किया कांस्य पदक मुकाबले में होने के बावजूद, और यहां पे वो उतरी और अपने सपने को उन्होंने साकार किया। तो ये एक बड़ी बात है नवीन की खिलाड़ी जानती हैं कि वो उनमें क्या दम है, वो क्या कर सकती हैं। नहीं तो एक
पदक आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जीतने के लिए खिलाड़ी सोचता है कि चलो हम जोखिम ले लेते हैं, मैं चोटिल हूं, मैं किसी तरह उतर जाऊंगी, पदक जीत जाऊंगी, लेकिन उन्होंने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उनको मालूम था कि मेरे लिए लक्ष्य जो है वो कुछ और है, वो बड़े लक्ष्य हैं। टोक्यो एक बड़ी जगह है, वहां जाना वो चाहती थी। और सचिन, अगर कम उम्र के खिलाड़ी इतनी जल्दी इंटरनेशनल एरिना यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदार्पण करते हैं तो भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक बेंच स्ट्रेंथ हमारी मजबूत हो रही है। बिल्कुल नवीन, वही मैं कह रहा हूं कि देखिए इतनी कम उम्र की है कि अभी आप ये मान के चलिए कि टोक्यो के बाद भी वो कम से कम वो 2 ओलंपिक, क्योंकि अगर हम ये भी माने कि महिला पहलवानों के जो है खेलने का समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एक 18 साल के, एक 19 साल के, तो आप ये मान के चलिए कि अगले 2 ओलंपिक तक टोक्यो के बाद भी वो मैट पे मौजूद रह सकती हैं नवीन जी। अगली खबर, कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से जापान की टीम कोरोना संक्रमित खिलाड़ियों के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। ओलंपिक चैंपियन जापान के रिसाको कवाई और सारा डोशो ने कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने के कारण इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। हम अपनी कुश्ती की बात कोई आगे बढ़ाते हैं। कोई भी पुरुष खिलाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाए और सेमीफाइनल में ही सबको हार का सामना करना पड़ा। नहीं, ये ग्रीको रोमन की बात कर रहे हैं हम लोग। 3 स्थान हमारे पास हैं ओलंपिक के लिए। जी बिल्कुल, 7 पहलवान अभी तक नवीन टोक्यो ओलंपिक में जगह बना चुके हैं, जिसमें 2 अभी ये मौजूदा पहलवान अभी आई हैं जिनका जिक्र कर रहे थे। विनेश फोगाट पहले ही क्वालिफाई कर चुकी हैं 2019 में, और 3 पुरुष पहलवान भी क्वालिफाई कर चुके हैं। और यही नहीं नवीन, मैं यहाँ आने से पहले आंकड़े देख रहा था, अभी पिछले दिनों हमारे 4 सेलर्स ने भी टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट कटाया है। उसमें एक महिला सेलर है, जो पहली बार ऐसा होगा कि कोई महिला सेलर ओलंपिक में जाएंगी भारत की ओर से, नेत्रा कुमार। जी बिल्कुल, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। तो उससे पहले सिर्फ 60 खिलाड़ी भारत के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके थे, और ये कुछ छोटा मोटा नंबर नहीं है नवीन। 60 खिलाड़ी, ये जो 6 अभी क्वालिफाई किए इससे पहले, तो अभी और भी कुछ ऐसे नाम आएंगे जो क्वालिफाई करेंगे। और सचिन, ये ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें हम पहली बार क्वालिफाई कर रखे हैं। जी बिल्कुल, नौकायन की अगर बात करें, नहीं नौकायन में तो हम जाते रहे हैं, तारापुर। जी तारापुर के समय से हम, आपको याद होगा कि वो प्रतिनिधित्व करते रहे भारत का, लेकिन जो ये स्पर्धाएं, ये पहली बार इसमें हम भारतीय टीम जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नवीन। इस बीच भारतीय सेना के मद्रास इंजीनियर ग्रुप के नायब सूबेदार विष्णु सरवानंद ने नौकायन में लेजर स्टैंडर्ड क्लास वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया। जी बिल्कुल, वही खबर आप बता रहे हैं। जी, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने आज श्रीनगर में रोइंग का खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत 50 नियमित एथलीटों वाले केंद्र के लिए 4 कॉक्सलेस 4 नौकाएं खरीदी गई हैं। खेल मंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं। प्रशिक्षण केंद्र इस क्षेत्र के युवाओं को वाटर स्पोर्ट्स के माध्यम से उत्कृष्टता प्राप्त करने का मौका देगा। और अब बात हॉकी की। हॉकी में FIH प्रो लीग में कल भारत का सामना ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से होगा, और ये एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, एक तो लंबे समय तक हॉकी टीम बाहर खेली नहीं थी, फिर यूरोप दौरे पे गई, और अर्जेंटीना के साथ भी हमने 6 मैचों का प्रोग्राम बनाया नवीन, जिसमें 2 अभ्यास मैच खेल चुके हैं, फिर 2 मैच जो है ये FIH के उसमें खेले जाएंगे, उसके बाद फिर 2 अभ्यास मैच खेलेंगे। तो जाने टीम के चयन के समय जो मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड, उन्होंने कहा भी था कि हम 22 खिलाड़ियों की टीम लेके जा रहे हैं, और ये टोक्यो ओलंपिक से पहले खिलाड़ियों को अनुभव दिलाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका देने के लिए एक संतुलन बनाने का प्रयास है। और पहले अभ्यास मैच में मैं बताऊं आपको, अर्जेंटीना दौरे पे सकारात्मक शुरुआत करी भारत ने और 4-3 से हराया अर्जेंटीना को, लेकिन दूसरा जो अभ्यास मैच था उसमें हम 4-4 से बराबरी पे रहे। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छा, मुझे लगता है कि एक रिजल्ट है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियन टीम है, ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन। और दोनों ही मैचों को देखे, एक कहीं ना कहीं फिर वही भारत को पेनल्टी कॉर्नर की विशेषज्ञता बिल्कुल नहीं है भारत के पास। जी और उसी का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा 4-3 से। हालांकि हम पहला मैच जीते, लेकिन 4-4 का ड्रॉ वही दिखाता है। बिल्कुल। और इसमें अगर ओलंपिक चैंपियन बनना है आपको और ओलंपिक में कोई पदक हासिल करना है, तो इन जो वक्त बचा है उसमें अपनी इन्हीं कमियों पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल आप सही करेंगे। खैर, अब वक्त हमें बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। IPL क्रिकेट के दूसरे मैच में दिल्ली का सामना चेन्नई से। दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय महिला पहलवान अंशु और सोनम मलिक ने ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया। और हॉकी में FIH प्रो लीग में कल भारत का सामना ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से। इन तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे यानी नवीन के साथ मौजूद थे खेल विशेषज्ञ सचिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।